आशियाना हाउसिंग केस में मुलजिम शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 24 नवंबर तक तौसी। नैब ने रमजान शुगर मिल पुल तामीर केस में भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी। नए केस की फाइल और सबूत अदालत में पेश। मुलजिम के वकील का एतराज। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी भी हुई। लीगी वकला की नारेबाजी और जज का इजहार बरहमी। लॉकडाउन के दौरान शरपसंदों की तोड़फोड़ से निजी और सरकारी इमलाक को 26 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती फैसले के रद्द-ए-अमल में जलाओ घेराव का नोटिस लिया था। टैक्स नेट में कमी की बड़ी वजह नाअहली और सियासी गठजोड़ है। 1300 अरब रुपए के टैक्स वाजिबात के केसेस अदालतों में है। फैसले के लिए खुसूसी बेंचेस कायम कर रहे हैं। वजीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सऊदीया से $1 अरब 1-2 रोज में आ जाएंगे। IMF से कर्ज की रकम का फैसला पीर तक होगा। IMF के बड़े मुतालबात। 8 अहम उमूर का हिसाब किताब मांग लिया। कर्ज की रकम कैसे वापस करेंगे? तारकीन वतन से कितना ज़र मुबादला आता है? पेट्रोलियम पर टैक्स महसूलात क्या हैं? बिजली और गैस से कितनी रकूम जमा होंगी? 3 साल में कौमी कर्जा 28,000 अरब से मजीद कितना बढ़ सकता है? आलमी अदारे के सवालात आ गए। चीन से आने के बाद मेरा ये ईमान हो गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। पाकिस्तान की सियासत से करप्ट खानदानों की सियासत खत्म होने जा रही है। NRO की कोशिशों के पेशरू शहबाज शरीफ हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं चीन से आकर यकीन हो गया शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़े चोर हैं। पाकिस्तान के सियासी सिस्टम से करप्ट खानदान का खात्मा देख रहे हैं। नए चेहरे तुलू होंगे। कराची में जल्द बड़ी गिरफ्तारी होने की पेशगोई कर दी। सिंध काबीना के बड़े फैसले। नई गाड़ियों की खरीदारी पर 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी। गवर्नर्स, वजीर आला समेत अहम शख्सियात और बड़े अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की मंजूरी। प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल मुज़रे सेहत करार। पहले मरहले में सक्खर में पाबंदी आयद कर दी गई। ज़रे जमानत न होने पर रिहाई से महरूम कैदियों का जुर्माना सिंध हुकूमत अदा करेगी। राब्ता कमेटी कारकुनान का एतमाद खो चुकी है। सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात न किए जाएं। फारूक सत्तार ने एक बार फिर इंटर पार्टी इलेक्शन करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में बोले किसी की दुम पर पांव नहीं रखा जो तिलमिला और बिलबिला रही हैं। अगर ये अपने असासे कमेटी के सामने पेश नहीं करेंगे तो वो उनके असासों से भी पर्दा उठाएंगे। $92 न्यूज की काविशें रंग ले आईं। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को बाहिफाजत वतन वापस रवाना कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक ज़ायरीन को बेयारो मददगार छोड़ने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिफारती अमले की कोशिशों की भी तारीफ। बहरिया टाउन के जानिब से सरकार की 1170 कैनाल अराजी पर कब्जे का केस। मुकदमे में नामजद मलिक रियाज समेत 9 मुलजिमान एंटी करप्शन अदालत में पेश। जज मुश्ताक अहमद के रुखसत के बाद समाअत 24 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर रेलवे के अहम फैसले। 10,000 नई भर्तियां होंगी। रेलवे के स्कूल और अस्पताल निजी शोबे के इश्तराक से चलाए जाएंगे। विजिलेंस का महकमा खत्म। वॉल्टन एकेडमी यूनिवर्सिटी में तब्दील। लाहौर तक फैसलाबाद ट्रेन का रूट मुल्तान तक बढ़ा दिया गया। किरायों में इजाफे का फैसला 21 नवंबर तक मुअख्खर।
हुकूमत का रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला। तमाम महकमों समेत वजारत इत्तलात ने भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए खुसूसी महाफिल होंगी। आलमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह खुद वजीर आज़म करेंगे। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, तालीम के मैदान में एक और खुशगवार इजाफा। रायविंड रोड पर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के सब कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आला तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के कयाम को खुशाइंद करार दे दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात देने पर इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश किया। मकबूजा वादी में काबिज फौज की बर्बरियत कम न हुई। जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके में कई दिन से इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। और कैलिफोर्निया में लगी आग लॉस एंजलिस की जानिब बढ़ने लगी। 27,000 नफूस का कस्बा पैराडाइज मुकम्मल राख हो गया। खौफनाक आग, अब तक 9 जानें निकल गई। फिल्मी सितारों समेत 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग काबू में नहीं आ सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग केस में मुलजिम शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 24 नवंबर तक तौसी कर दी गई। नैब ने रमजान शुगर मिल पुल तामीर केस में भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी है। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी भी हुई। लीगी वकला की नारेबाजी पर जज ने बरहमी का इजहार किया और एक बार उठकर चैम्बर में चले गए। राहदारी रिमांड खत्म। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर एयरपोर्ट से नैब की टीम मुलजिम शहबाज शरीफ को लेकर एहतसाब अदालत पहुंची। नैब की जानिब से 15 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुलजिम का 14 दिन का रिमांड मंजूर किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली के इजलास और बतौर अपोजिशन लीडर मसरूफियात के बायस तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सके, जिस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं हल्फन कहता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के दौरान भी मुझसे तफ्तीश की जाती रही। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि आहत चीमा ने खुद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, जिस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आगे बढ़ने का भी कहा। कमरा अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर और शहबाज शरीफ के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ से तफ्तीश के लिए गया तो उन्होंने मुझे आंखें निकाल कर कहा कि मुझसे तफ्तीश क्यों करनी है, जिस पर शहबाज शरीफ ने इल्जाम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी पर नून लीगी कारकुनान की जानिब से शदीद दकम पेल भी की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। ब्रेक्जिट से नाकाबिले तलाफी नुकसान का खदशा। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट और साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं डील संगीन गलती होगी, दोबारा वोटिंग करवाई जाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट पर तहफ़्फ़ुज़ात। बरतानिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो जॉनसन कहते हैं कि बरतानिया जंग अज़ीम 2 के बाद एक बार फिर बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है। इस ऑफर में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका बरतानवी अवाम से वादा किया गया था। अवाम को दोबारा रेफरेंडम का हक दिया जाए।
टूरी पार्टी ने उनकी खिदमत को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन दूसरे वोट की तजवीज को मुस्तरद कर दिया जो जॉनसन ने 2016 में बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में रहने के हक में वोट दिया था, जबकि उनके भाई ब्रेक्जिट के हामी थे। दूसरी जानी बरतानवी वजीर आज़म थेरेसा मे ने काबीना के तमाम अराकीन का इजलास बुला लिया, जिसमें उनको यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के तमाम निकात पेश किए जाएंगे। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला को अब नहीं रोका जा सकता। उनका कहना था कि रेफरेंडम हो चुका और आइन के आर्टिकल 50 का भी इत्तलाक हो चुका, जिसको मोड़ा नहीं जा सकता। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जेरेमी कॉर्बिन ने एक बयान में कहा कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला को अब नहीं रोका जा सकता। लेबर लीडर के इस बयान ने इनकी पार्टी के दूसरे रेफरेंडम के एजेंडे और नारे को धुंधला दिया। इनका कहना था जो रेफरेंडम होना था वो हो चुका, अब आइन के आर्टिकल 50 का भी इत्तलाक हो चुका है, जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। सितंबर में लेबर पार्टी ने एक इजलास के दौरान ब्रेक्जिट के हवाले से तमाम मौजूदा ऑप्शंस, जिनमें से दूसरा रेफरेंडम को भी तरजीह देने का फैसला किया था। एक जरीदे को इंटरव्यू के दौरान इनका कहना था कि अब हम बेबस हैं और यही कर सकते हैं कि हम इस वजह पर गौर करें जिसकी वजह से लोगों ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के हक में वोट दिया। इनका मजीद कहना था कि ब्रेक्जिट के हक में उन्होंने वोट दिया जिन्हें लगता था कि इनकी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लंदन में क्रिप्टो करेंसी को बम भिजवाने वाले शख्स को अदालत ने 6 साल की कैद सुना दी है। मुजरिम ने पासवर्ड न बदलने पर कंपनी को देसी साख्ता बम भिजवा दिया। जर्मो माइकल नामी शहरी ने दफ्तर को कई बार पासवर्ड बदलने के लिए ईमेल भेजी, मगर कंपनी ने इसकी ईमेल्स को नजरअंदाज किया, जिस पर जर्मो माइकल ने धमकी आमेज ईमेल करना शुरू कर दी। पासवर्ड फिर भी ना बदला तो मुजरिम ने कंपनी मुलाजमीन को देसी साख्ता बॉम्ब भिजवा दिया। पुलिस को बुलाने पर बॉम्ब को नाकारा बना दिया गया, जबकि कंपनी ने अपना दफ्तर 5 माह तक बंद रखा। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 6 साल कैद की सजा सुना दी। मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर आसिम सुलेमान का कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में मुकीम एशियाई बाशिंदों के हालात बेहतर हो सकते हैं। हुनरमंद अफराद के लिए नस्ली तफरीक ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आप भी जानिए। यूके के अंदर अगर देखा जाए कि अक्रॉस द यूके जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो ब्रेक्जिट का होगा, तो इसमें जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी इफेक्टेड होंगे। तो मोस्टली जो इफेक्टेड होंगे वो तो यूरोपियन होंगे। तो यूरोपियन के लिए उन्होंने ऑलरेडी मॉडर्नाइज गाइडेंस उन्होंने जो से जारी कर दिया है कि जो भी हैं यहाँ पे उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, और जो ऑलरेडी हैं वो अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट लाइकली ये है कि जैसे ही ब्रेक्जिट होता है काफ़ी सारे यूरोपियन जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। तो उसमें खदशा ये है कि काफ़ी सारे स्किल्ड जो लेबर हैं यहाँ पे वो चले जाएगी। तो हमें उन्होंने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि यूके जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा कि मोर स्किल लेबर। तो इस टाइम पे जो पॉलिसी है हमारी टीयर 2 की, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, उसमें कोटा सिस्टम है जिसमें से एक तकरीबन 1700 के करीब आप एक मंथ से पूरे वर्ल्ड से जो लोग आ सकते हैं। तो अभी कोटा सिस्टम है, हो सकता है कि वो कोटा सिस्टम रिलैक्स किया जाए। अभी पिछले दिनों कोटे सिस्टम की वजह से काफ़ी सारे स्किल्ड लेबर जो उनसे ना वो नहीं आ सके, और काफ़ी सारे बिजनेस जो थी उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि हम इतनी देर से अप्लाई कर रहे हैं और आप इन लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे इस कोटे सिस्टम की तरफ से वजह से। तो उन्होंने ये किया कि NHS का जितना स्टाफ था वो 60% जो था ना वो कोटा का लेता था। तो उन्होंने NHS का जितना भी डॉक्टर से नर्सेस से उनको कोटे से निकाला और काफ़ी सारे लोग आना शुरू हो गए। तो उम्मीद ये है कि जैसे ही ब्रेक्जिट होता है और साथ साथ अगर थोड़ी सी शॉर्टेज भी हुई तो ये जो कोटा सिस्टम है ये भी रिलैक्स होगा। हम पूछना ये चाहते हैं कि जो अगर ब्रेक्सिट होता है तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सिटीजन बरतानिया के अंदर रहते हैं उनमें से कुछ लीगल भी हैं कुछ इलीगल भी हैं, उनके लिए आप समझते हैं कुछ बेनिफिट हो सकता है? देखिए उस जो कॉमन सिटीजन है वो जो आवाज़ है उनको लीगल करने की वो काफ़ी देर से जो ईवानों में गूंज रही है, ठीक है।
और काफ़ी सारे लोग इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्ट्रांगली इसको अपोज करते हैं और बहुत सारे स्ट्रांगली इसको प्रपोज भी करते हैं। और जैसे ही ब्रेक्जिट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये समझ कोई जैसे ही शॉर्टेज होगी लेबर की तो वो ये इस चीज़ के ऊपर उनको फोर्स कर देगी कि ये काफ़ी अरसे से जो कॉमनवेल्थ सिटीज़न हैं जो यहाँ से 10 साल 12 साल 15 साल से हैं, पहले ये 14 साल की पॉलिसी तो उन्होंने बढ़ा के 20 साल कर दी, तो हो सकता है कि उनके लिए कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए। ये 20 साल का जो ड्यूरेशन है इसको कम करके 10 साल कर दिया जाए, 12 साल कर दिया जाए, 14 साल। ये अभी तक जॉनसन इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, लेकिन मुतवक्को है कि ये ऐसी पॉलिसी आइंदा से तकरीबन 3 से 6 माह के दौरान पॉसिबल है कि आ जाए। लंदन में मुस्लिम लीग नून यूरोप के कोऑर्डिनेटर हाफिज अमीर अली आवान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। पाकिस्तान की मौजूदगी में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में मुस्लिम लीग यूरोप के कोऑर्डिनेटर हाफिज अमीर अली आवान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी हालात पर गुफ्तगू के दौरान हालिया सियासी तब्दीलियों और मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ मुकदमात का जायजा लिया गया। इस मौका पर सलीम तैयब, शाहिद रफीक आवान, वसीम तैयब और आमिर खान ने शिरकत की। रफीक आवान ने कहा कि वो हाफिज अमीर अली आवान की खिदमात को सराहते हैं। उन्होंने हमेशा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को न सिर्फ सुना बल्कि उनके हल के लिए कोशिशें जारी रखी। इन्हों की बहुत जो पीछे हमारी हुकूमत रही है कि इन्हों की बड़ी कोशिशों से बहुत सारे इधर के जो ओवरसीज के मसले हैं वो हल हुए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी भी इनके बहुत सारे जो सोर्स हैं वो ये यूज़ करके जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो हल कराएंगे। इस मौके पर सलीम तैयब आवान ने मुस्लिम लीग नून यूरोप के कोऑर्डिनेटर हाफिज अमीर अली आवान को लंदन में खुशामदीद कहते हुए उम्मीद का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून के बैरून मुल्क कारकुनान के मसाइल हल करने के लिए पार्टी क़यादत कोशिश रहेगी। दियारे गैर में हमारे भाई जो रहते हैं पाकिस्तान का दर्द दिल रखते हैं और ये पाकिस्तान के बारे में हर वक्त परेशान रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान में हमारे ओवरसीज़ लोगों के मामलात हैं उनको कैसे हल किया जाए, ये हमारे तक बात पहुंचाते हैं। हम कोशिश भी करते हैं, बल्कि हमने हज़ारों केस फेडरल में सूबे में हल किए। पाकिस्तान में सियासी रद्दोबदल और कायदीन पर मुकदमात के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू के दौरान शुरका ने तशवीश का इजहार किया। मैं भाई हाफिज अमीर अली अवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। जब भी आते हैं हम इंतज़ार करते हैं कि इधर हाफिज अमीर अली अवान साहब आएँ और लोगों के छोटे मोटे जो मसले मसाइल हैं वो सुने। हाफिज अमीर अली अवान साहब ही ऑलवेज कम्स टू लंदन एंड मीटिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पे और सब मसले मसाइल लोगों का सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं हल करने में। शुरका ने मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का यकीन दिलाते हुए अगले सियासी मार्के में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को यकीनी बनाने का इरादा किया। जमहूरिया चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग में OIC के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद, 22 ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए जमहूरिया चेक डॉक्टर इसरार अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। चेक रिपब्लिक के फॉरेन ऑफिस में इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम OIC ने बैनुल मुज़ाहिब और बैनुल सकाफती गलतफहमियों के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। कॉन्फ्रेंस में 22 ममालिक के एम्बेसडर्स और 150 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब और रंगो नस्ल के सफ़ीरों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके आलमी यकजहती का पैगाम दिया। OIC ममालिक प्राग के हेड पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुहाज पर कुर्बानियाँ दी हैं। सर्च पीस फाउंडेशन के चेयरमैन अफसल चौधरी ने कहा कि इस्लाम सलामती का मजहब है और दूसरे तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करता है। प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अमन का पैगाम देने वाले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ शुरका ने भी कॉन्फ्रेंस के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया।
bring different communities together, and I believe these are really important for peace and conflict resolutions. Both diplomats and academicians and policymakers, and they try to overcome the कॉन्फ्रेंस 8 घंटे जारी रही और ज़ुहराने के अलावा कॉन्फ्रेंस के एहतताम पर 15 मुमालिक की तरफ से मुख्तलिफ टेबल्स पर अपने अपने झंडों और रवायती खानों के साथ कॉन्फ्रेंस के शुरका की तवाज़ु की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यूरोप में तलाक और खुला के जैसे मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। स्कॉटलैंड में हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर ने इस मौजू पर वज़रा उलमा काउंसिल बरतानिया के सदर काजी अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद एजाज से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। वज़रा उलमा काउंसिल जो है ये कई सालों से नेशनली पूरे मुल्क में, पूरे यूके के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर हमारी वो बहनें मुसलमान ख़वातीन जो ऐसे मैरिजेस के अंदर ऐसे स्टेज पे आके शादी फंस जाती है, रुक जाती है कि अब खामिन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, डिवोर्स का मामला हल नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये मुसलमान ख़वातीन अक्सर तौर पर रुजू करती हैं कि भाई शादी इतने साल हो गए, हमारी शादी ना घर बस रहा है ना घर में तलाक हो रही है, तो शरई तौर पर अब हमारा मसला किस तरीके से हल हो। तो बाज़ दफ़ा खुला की सूरत में, बाज़ दफ़ा फ़स्ख़ निकाह या तनसीख या इस्लामिक अननमेंट के ज़रिए से फिर हमारी काउंसिल और हमारे उलमा मुफ्तियान किराम उस एप्लीकेशन को थॉरली देखते हैं, बगौर देखते हैं और फिर शरई तौर पर उसका कोई फ़ैसला सादिर होता है। हमें ये काउंसिल तकरीबन 5-6 साल से तो ऑफिशियली अब पूरे नेशनली काम कर रही है। इससे पहले इक्का दुक्का की लंदन में या क्रोइडन की मस्जिद में ये सर अंजाम काम दे रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की नोयत को देखते हुए और काम की अहमियत को देखते हुए हम नेशनली अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। स्कॉटलैंड से लेकर बिल्कुल साउथ तक हमारे पास जो है लोग आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शरई तौर पर इन मसाइल को देखा जाता है और फिर इनके फ़ैसले किए जाते हैं। तो आपकी ये जो तलाक या खुला के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जब इन मसाइल पे आपको ये अपना हुक्मनामा देते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इदारे में वो सर्टिफाइड होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमें ब्रैडफोर्ड की जो पाकिस्तानी काउंसलेट है वो तो हमें रिकग्नाइज करती हैं और कोई भी तलाक का इशू होता है वो हमारे पास आता है तो हम उसको सर्टिफाई करते हैं शरई बुनियादों पर और फिर वो सर्टिफिकेट उनके पास जाता है और इसी तरीके से पाकिस्तान वगैरह में फिर लोग हमारा सर्टिफिकेट ले जाते हैं और वहाँ भी मुस्लिम यूनियन काउंसिल के मातहत हमारे सर्टिफिकेट को अहमियत दी जाती है और मसाइल को हल किया जाता है। मज़ीद अभी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी इदारों से अथॉरिटीज़ से राब्ते बढ़ाए जाएँ और उनको बताया जाए कि भाई यहाँ की क्या मुश्किलात हैं और आसानी पैदा किए जाए ताकि जो ख़वातीन जिनकी शादी पाकिस्तान में मसलन हुई है तो अब वो अपनी शादी यहाँ पे उनकी कैंसिलेशन होती है शरई तौर पर तो उनको वहाँ प्रॉब्लम ना हो और सर्टिफिकेशन में उनको मसाइल और पेचीदा वहाँ फिर दोबारा उन मसाइल से और कोर्ट के ज़रिए से ना गुजरना पड़े। रबीउल अव्वल के शुरू होते ही नात खां ग्रुप नूर की बरसात ने अपनी टूर का आगाज़ कर दिया है। बर्मिंघम में नात खां के एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का है बाबा वो हसनैन गाना है। रबीउल अव्वल के आगाज से ही अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखने वाले आशिकाने मोहम्मद वाले मोहम्मद बरतानिया भर में बड़ी तादाद में महफिल नात खानी का बंदोबस्त करते हैं, जिन प्रोग्राम्स में आलमी शोहरत याफ्ता सना खानों को स्पेशल मदऊ किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता सना खान ग्रुप नूर की बरसात ने बरतानिया टूर फाइनल किया, जिसमें ऐसे नात खां भी शामिल हैं जो पहली बार बरतानिया आए।
हाँ मदीने वाले आ वसे रोजा तेरा, नहीं तेरे जया कोई जहान ते, मदीने वाले आ। इस मौके पर मोहम्मद अयूब, कारी हाफिज गौहर, कारी अफजाल, इमरान हुसैन कादरी, कारी अहमद कासमी, मोहम्मद अली जलाल और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो प्यार और मोहब्बत मिलता है उससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और अपने प्यारे नबी का जिक्र करके कल्बी सुकून भी मिलता है। बरतानिया में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मैं इस बात पे मुझे खुशी है कि मुझे बरतानिया में यूके में सरकार की नात के हवाले से लोगों ने बुलाया है। अच्छा लगता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ हम करने आए हैं और यहाँ के लोग जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि यहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र आम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में जो नया टैलेंट है वो उसको लेकर से आर्ट्स वाले यहाँ पर लाते हैं। एक से एक बढ़कर नात खान है, एक से एक बढ़कर कुरान कराम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज जो टीम ये लेकर आए हैं उसमें बड़े बड़े अजीम लोग हैं। मैं सादहा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोहतरम आबिद इकबाल साहब को, से आर्ट्स के रूए रवां हैं और हमेशा से उन आवाज़ों को ये बुलाते हैं, ये सुनते हैं और उनको पूरी दुनिया में ये चाहते हैं कि वो पहुँचें वो आवाज़ें। I think it's a huge privilege from the Almighty that he's the fact I've been appointed as a Naat, Tilawat and Qawwali promoter for UK and Europe. I can't believe it to this day that we have some of the most connected people in the industry are supporting this event. इशाया से खिताब करते हुए सायार्ट्स के डायरेक्टर आबिद इकबाल ने कहा कि उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के कल्चर को बैरून मुमालिक में मुतारफ करवाने के लिए नए चेहरों को लाया जाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम को लाहक खतरात का सामना किया जाएगा और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। उनका कहना था कि उनकी लीडरशिप किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होगी। जेलों से ना वो पहले डरे हैं और ना अब डरेंगे। उन्होंने डबलिन में हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा से गुफ्तगू की, आप भी सुनिए। 18वीं तरमीम ये 1973 में ही शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब आईन पाकिस्तान दिया था तो उस वक्त भी यही तय हुआ था कि जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी, उन सूबों को जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल में हमसे टूटा था और उसकी टूटने की वजह भी बुनियादी ये थी कि हमने उस हिस्से का इस्तेहसाल किया, हमने उनको बराबरी के हकूक़ न दिए। ये सेंट्रलाइज्ड किस्म की कमांड चाहते हैं। आप इनका माइंडसेट देखिएगा तो इनका माइंडसेट भी ये है कि ये हाकमियत करना चाहते हैं, हुक्मरान करना चाहते हैं, बजाय इसके कि खादिम बने और ख़िदमत करें। चूँकि देखिए जमहूरी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में हमेशा ताकत का सरचश्मा आवाम होती है और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी मतलब है एक कंसल्टेटिव, एक साझी सोच से एक मुल्क को चलना चाहिए। उसी में फलाह होती है, उसी में जो है तरक्की होती है, उसी में बेहतर जो है एक नहज पर आप लोग चल पाते हैं मुल्क को। सर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी? देखें, बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे हम। ये पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देंगे जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो। खाकम बदहन बड़ी मुश्किल से ये 4 सूबे और हम दूसरा उसको गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी हमने एक निज़ाम दे रखा है। हम चाहेंगे कि जब तक कश्मीर हमारा जो है अटूट अंग है, हम पीपल्स पार्टी समझती है। हमने पिछले दिनों भी आपने शायद देखा होगा, मैंने ग्रेटर मैनचेस्टर में एक ये जो शुहदाए कश्मीर डे मनाया था। हमने 2.5 लाख मुसलमानों को वहाँ शहीद किया गया था नवंबर 1947 में, जब इंडिया ने ऑक्यूपाई किया कश्मीर को और यहाँ वहाँ से महाराजा ने फ़ौज मंगवाई और उन्होंने उस पर जो है जबरी तसल्लुत किया और आज भी 7 लाख फ़ौज जो है कश्मीर में तैनात है। दुनिया में कहीं उस आबादी के रेशो तनासब से फ़ौज वहाँ कहीं और नहीं है। अब आपको बताएं कि दुबई में अमराज़ क़ल्ब की आगाही के हवाले से तकरीब, डॉक्टर्स के साथ सरकारी तंजीम के आला हुकाम ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
दुबई के मुकामी अस्पताल में अमराज़े कल्ब और उनके बचाव के हवाले से शानदार आगाही तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर फयाज शोल की जानिब से दुबई में अमराज़े कल्ब के हवाले से जदीद सहूलियात से लेस अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया। डॉक्टर फयाज शाल ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि इस अस्पताल के बनाने का मकसद जरूरतमंद तबके को मुफ्त सर्विसेज मुहैया करना है, खास तौर पर उन लोगों को जो अमराज़े कल्ब में मुब्तला हैं मगर इलाज के इखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। We can provide free services to patients who cannot afford to have heart surgery or heart checkup or intervention, especially those people who have established heart disease, they have had a heart attack, or they have been told they have blocked arteries, or they are having chest pain or shortness of breath. And if their cardiologists say, well, you have got blocked heart arteries, you need angioplasty or stents, so you need surgery, we can provide them free of charge if they can afford. हेल्थ केयर ग्रुप की चेयरपर्सन जानूबिया शम्स का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि वो लोगों को ये बताना चाहती हैं कि वो हार्ट अटैक के बाद भी एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। As you know, heart attacks are the leading cause of death in the world. So we have decided to address this problem, and we have decided to bring to everybody's attention the fact that you can survive a heart attack. You can live after you have been treated for a heart disease, and you can live a happy, long, fruitful life. If you are diagnosed with a cardiac problem, whether it's a muscular problem or whether it's a coronary disease problem, please do make sure that you come to Zuleika Hospital and get yourself checked out. At Zuleika Hospital, we have state-of-the-art care, and we have doctors who address every single type of heart problem. डॉक्टर फयाज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इस किस्म का अस्पताल बनाना चाहते हैं ताकि लोगों की दिल की बीमारियों का इलाज बगैर किसी रुकावट के बरवक्त हो सके। तकरीब के एहतताम पर शुरका ने लोगों की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज यूके। और बरतानिया का एक कमसन बच्चा अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा सोया तो मौत वाक़ई हो सकती है। ये बच्चा एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। इस मर्ज में बच्चा नींद आने के बावजूद सो नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि नींद बच्चे के लिए मौत का बाइस बन सकती है। बच्चे की नींद पूरी करने के लिए उसे एक मखसूस मास्क लगाया जाता है, ताहम इस मास्क की वजह से इस बच्चे के चेहरे की नशोनुमा रुक गई है। बच्चे की नशोनुमा जारी रखने और इसे मौत से बचाने के लिए एक मखसूस मास्क तैयार करने की ज़रूरत है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबान के 5 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के अलावा भारतीय वफ़द और अफगानिस्तान अमन काउंसिल का 4 रुकनी वफ़द भी मौजूद था। कॉन्फ्रेंस का अहवाल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मॉस्को कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन काउंसिल के 4 रुकनी और तालिबान के 5 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में भारतीय हुकाम का वफ़द भी शरीक हुआ। पाकिस्तानी वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद एजाज का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि अफगान मसले का हल सिर्फ सियासी है, फौजी नहीं। तमाम अफगान धड़ों को इख्तलाफात खत्म करके मुफाहमत का आगाज करना होगा। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान की हर काविश का हिस्सा बनेगा।
रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का कहना था कि वो अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान अमन की राह हमवार करना चाहते हैं, जिससे खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन हो। तालिबान रहनुमाओं का कहना था कि वो यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के मसले का हल तलाश करने आए हैं, जबकि अफगान अमन काउंसिल की सरबराह कहना था कि बराह रास्त बातचीत के जरिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला न थमा। तालिबान ने अफगान सूबे तखार में सिक्योरिटी फोर्सेज के अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 और 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर में दरिंदा सिफ्त भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी है। सरसा ऑपरेशन यार्ड में ज़िला पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज, वादी में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीरियों की आंख एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से खुल गई। भारतीय फौज ने फिर निहत्थे कश्मीरियों को निशाना बना दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में रियासती दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों के दौरान 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। सुबह सवेरे भारतीय फौज ने फायरिंग करते हुए जिला पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। शहीद होने वाले कश्मीरियों की शनाख्त लियाकत अहमद वानी और वाजिदुल इस्लाम के नाम से हुई। शहादतों की खबर मिलने पर कश्मीरी भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वादी में हड़ताल का ऐलान कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। गुज़िश्ता रोज जिला पुलवामा के इलाके तराल में भी एक नौजवान को शहीद किया गया था। यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का आगाज़ हो गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने किया। तफसीलात हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की तस्वीर कशी। यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत से मुतालिक नुमाइश शुरू हो गई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने किया, जबकि नकाबत के फराइज मुमताज दानिश्वर और सहाफ़ी शराज राज ने अदा किए। शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि अब तक बड़ी तादाद में लोग भारतीय फौजियों के हाथों शहीद हो चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। नुमाइश में फ्रांसीसी फोटोग्राफर सुदरे गर्बे हाय की मकबूजा कश्मीर में ली गई तस्वीर रखी गई हैं। ब्रसल्स में शुरू होने वाली तस्वीरी नुमाइश कश्मीर EU वीक का हिस्सा है। ये नुमाइश 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। मुतासरा इलाकों से 1.5 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की शुमाली बूट काउंटी में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई, जो बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। आतिशज़दगी के बायस 80,000 से जायद रकबा तबाह, 2,000 से जायद घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। पैराडाइज के इलाके में एक गाड़ी से 5 अफराद की झुलसी हुई लाशें मिली हैं, जो मुतासरा इलाके से इनखला की कोशिश के दौरान आग की लपेट में आ गए थे। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं, ताहम तेज हवाओं और खुश मौसम के बायस अभी तक सिर्फ 5% ही काबू पाया जा सका है। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के जनूब में वाक़े जंगल को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ये आग थाउजेंड ऑक्स से शुरू हुई, जहां पर चंद रोज कबल फायरिंग से 12 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मैलिबू तक फैल चुकी है, जहां पर बहुत सी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहाइश पजीर हैं, जबकि लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी को भी शदीद खतरात लाहक हैं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में शेल्टर होम का संगे बुनियाद रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर आला सेक्रेटरीट पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत से मुतल्लिक जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में शेल्टर होम्स का जो है इफ्तिताह कर दिया, संगे बुनियाद उसका रखा है। लाहौर में 5 जो है ये शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। इस हवाले से इफ्तिताह करने के बाद इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वज़ीर आला सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ 1-to-1 मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अंदर जो है तमाम वज़रा के महकमों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो है वो ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद जो है वज़रा के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात है। उसके बाद अरकान पंजाब असम्बली के साथ अहम मुलाकात जो है होगी, जबकि ब्यूरोक्रेसी के आला हुकाम जो है उनके साथ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात जो है वो तय है। और ये ज़राए का कहना है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी अहम मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है आज लाहौर के अंदर करेंगे। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज का ये दौरा जो है बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके अंदर जो है 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से जो 100 रोज़ा प्लान है पंजाब हुकूमत का और पाकिस्तान हुकूमत का, उस हवाले से भी अहम ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दी जाएगी कि अब तक तमाम का महकमों की कारकर्दगी जो है वो किस हद तक बेहतर हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के हवाले से तमाम तर जो सिफारिशात हैं उनको फाइनल कर लिया गया है। तो इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटरीट के अंदर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक, शाहिद चौधरी आप हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में शेल्टर होम का संगे बुनियाद रख दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से फैसलाबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने 12 रबीउल अव्वल की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। नात ख्वां हजरात ने भी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। इस हवाले से हीरा शहजाद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही फैसलाबाद के धोबी घाट में सरकार की आमद मरहबा की सदाएं गूंजने लगी। मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से मुनक्कदा महफिल मिलाद में मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की और 12 रबीउल अव्वल की अहमियत और बक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सजाई गई इस महफिल में जहां दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं, वहीं शुरका पर भी वजद तारी रहा। सभी ने अपने सीनों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। नात खां हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश करके खातमुन नबीयीन से दिली मोहब्बत का वालहाना इजहार किया। सेकंड वाइफ का नाम सुन के चिढ़ जाती है फर्स्ट वाइफ, लेकिन कराची में सब हो जाते हैं सरप्राइज। जी हाँ, जब सेकंड वाइफ के पास खुद जाने की जिद करती है फर्स्ट वाइफ, ताज्जुब हुआ ना आपको सुनकर? आखिर माजरा क्या है, कराची से आपको हाजिब हसन की रिपोर्ट में दिखाएंगे। वैसे तो ख़वातीन दूसरी बीवी का नाम सुनकर हो जाती हैं परेशान, लेकिन आज हम आपको ले जा रहे हैं उस सेकंड वाइफ के पास जिसके पास जाने के लिए ख़वातीन रहती हैं हर वक्त तैयार। सेकंड वाइफ कराची के इलाके मलीर में एक रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं रिवायती और देसी मजेदार खाने, चटपटा बारबेक्यू, गर्मा गर्म सी फूड या फिर लजीज चाइनीज खाना। इतना लजीज के पहली बीवी भी खूब तारीफ करे। जब ये आए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सेकंड वाइफ से खा लूँगा, तो मैंने कहा कि पता नहीं शायद कोई दूसरी भी रखी हुई है, ये नहीं पता था कि ये सेकंड वाइफ कोई रेस्टोरेंट है। आमतौर पे अगर घर में इस तरह की कोई बात हो तो आपको पता लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में आए जी। खाने का टेस्ट वगैरह बहुत बेहतर है, बच्चों ने भी एंजॉय किया है। इसके अलावा आइटम्स में वैरायटी बहुत है। इंतजामिया का कहना है कि इस रेस्टोरेंट का अनोखा नाम रखने की भी एक खास वजह है। जिस तरह घर में फर्स्ट वाइफ हमारे फूड, हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखती है, इन टर्म ऑफ फूड ये आपकी सेकंड वाइफ है। पुरसुकून माहौल में मजेदार खानों के शौकीन अफराद के लिए सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट पसंदीदा जगह बन चुका है। कैमरामैन फरहान हनीफ के साथ सैयद हाजिब हसन, 92 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में शदीद बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, गाड़ियों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। तूफानी बारिशों की वजह से शहर भर में अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
हुकाम ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इतवार तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गुज़श्ता कई सालों से दुनिया भर की तरह सऊदी अरब भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, जिसके सबब अरब के सहराओं में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।